कानपुर नगर स्थित मकान मालिक अमृतलाल निवासी मकान संख्या नंबर 91 निवासी लखनऊ रायबरेली रोड अपनी मेहनत से कानपुर में 10 साल पहले पूंजी बचाकर मकान खरीदने का सपना बनाया था, मगर विश्वास में लेते हुए किराएदार रोहित टंडन मीठी मीठी बातों में उसको फंसाकर मकान मालिक को गुमराह करता रहा और उनसे किराए में दुकान ले ली। तब से आज तक कोई किराया भी नहीं दिया गया। जब उन्होंने किराया मांगा तो उल्टा मुकदमे में फंसा दिया। मकान मालिक से कारोबार के नाम पर 50,000 रुपए भी ले लिए। रिटायरमेंट होने के बाद मकान मालिक अमृतलाल जब मकान देखने गए तब उनको ये मालूम पड़ा किराएदार ने नीचे का खंड ताला तोड़ के कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत चौकी से लेकर कमिश्नर कार्यालय प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अजीबोगरीब बात यह भी है कि किराएदार ने खुद मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी जांच करने की वजह पुलिस कार्रवाई से विश्वास नहीं हो पा रहा। उनका ये भी कहना है कि उनके घर में रखा हुआ सारा सामान, जेवर, बर्तन कब्जा कर लिया गया है। 10 साल बीतने के बाद अभी तक उनका मकान नहीं मिला। कानपुर का नगर बर्रा मकान संख्या नंबर 219/22-14 मकान खाली करने के लिए प्रतिदिन अधिकारी से मुलाकात करता रहता है। अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद क्या इस मामले पर पुलिस अपना रुख यहाँ पर करती हुई नजर आती है या नहीं, या मामले को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतलाल है, अमृतलाल गौतम। मैं दलित समाज से हूँ। मेरा बर्रा यादव मार्केट में मकान है TWS का। मेरी माता जी ख़त्म हो गई थी, तो वहीं पे दुकानदार एक है जो यादव मार्केट में किराना की दुकान करता है और वर्तमान में टूर एंड ट्रैवल का भी काम करता है। रोहित टंडन नाम है। वो व्यक्ति अकेला आया, बोला मुझे दोपहर में आराम करने के लिए दे दीजिए। मैंने उसको भावना बस क्योंकि उससे सामान लिया करता था, मेरा उससे परिचय था, तो मैंने उसको दे दिया कि चल भाई तू दोपहर में आराम कर लो और मेरे मकान की देख रेख रहेगी। मैं HL कोरबा में ही में कार्यरत था, तो मेरा दूर होने के नाते मकान की जिम्मेदारी थी। उसमें मेरी बहनों का भी सामान था, दहेज वहेज का, पूरा गृहस्थी से भरा हुआ था। सडन मेरी माता मार चुकी थी, इसीलिए मुझे डर था कि कोई ताला तोड़ के मेरे घर में अनहोनी ना हो जाए। तो मैंने वो चीज़ें जो है अनहोनी से बचने के लिए इस आदमी को हमने विश्वास पात्र समझ के मकान दे दिया। इसने कहा कहिए तो मैं एग्रीमेंट कर दूँ। हमने कहा ठीक है कर दो भाई। तो उसने कहा मैं 6 महीने का एग्रीमेंट आपको बना के दे देंगे ताकि आपको कुछ भरोसा रहे। हमने इसकी बात पर यकीन किया। ये आजकल करते हुए पूरे 10 साल टाइम बिता दिया और मेरे ऊपर इसने फ्री में रह रहा है। और इसने अपनी दुकानदारी के नाम पे हमसे 50,000 रुपये लिया था कि कोल्ड ड्रिंक का काम करेंगे, आपको उसका प्रॉफिट दे देंगे और बड़ा एहसान रहेगा, मेरा कुछ काम कर दीजिए। हमने इसको 50,000 रुपये दे दिए। इसने कहा था कि कभी 2,000, कभी 3,000, कभी 1,000 आपको देते रहेंगे, जैसे मेरी बिक्री होगी। हम विश्वास करते गए। ये मुझे पैसा 1,000 रुपये देता गया, मुझे विश्वास हो गया कि चलो ठीक है। और जब मैं इससे पेपर मांगता कि मेरे मकान का एग्रीमेंट वाला पेपर देने कह रहा, अरे मैं दे दूंगा, काय परसेंट वो वकील नहीं मिला, मेरा वो कागज़ छूट गया, मैं अब नया साल आ रहा है, नए साल का बनवा देंगे, दूसरा दे देंगे, यही करके टालता रहा। अब जब बगल की पड़ोस की लड़की भी भगा के ले आया, उसको भी रख लिया मेरे घर में, कुत्ते पाले। और जिस समय गुटखा बहन था, इसने गुटके से पूरा घर भर दिया मेरे घर में और अनलीगल काम लोगों को बैठा के मेरे कमरे में जुआ खिलवाता था। मैंने इस बात की बर्रा थाने के अंदर शिकायत की, मेरी शिकायत को नहीं सुना गया। मेरी मोटरसाइकिल वहाँ रखी थी UP 78 1157 ऐसे नंबर था उसका, और इसने उसको गायब कर दिया। जिसकी एप्लीकेशन दी, मेरी उस एप्लीकेशन में भी कुछ नहीं किया गया। और मेरे घर के पूरे बर्तन और बीच वाले कमरे का ताला खोल के कमरा और किचन में अधिकार जमा लिया और पूरे 2 कमरे में ये रह रहा। अब उन दो कमरों को शामिल करते हुए इसने जो है मुकदमा मेरे ऊपर डाल रखा है किराएदारी का, और कह रहा मैं कोर्ट में केस जमा करता हूँ किराया, जबकि आज तक मैंने कोई किराया इसका कोर्ट से नहीं लिया और ना इसके द्वारा किराया संबंधित कोई पैसा लिया है। मैं इसकी किसी पैसे का लेनदार नहीं हूँ। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज मैं यहाँ कमिश्नर साहब के पास आया था। तो यहाँ क्या शासन मिला आपको? ये थोड़ा सा आश्वासन इसलिए नहीं मिल पाया कि वो कहीं उठ के चले गए और मुझे बताया गया वो शाम को आएंगे, तो मेरा विलम्ब हो गया, उनसे मुलाकात हो नहीं पाई।